हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेंद्र कुमार शास्त्री, वो काफ़ी न्यूज़ में हैं क्योंकि उनके खिलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वे अंधविश्वास फैलाते हैं। तो उनके बारे में, धीरेंद्र कुमार शास्त्री के बारे में तो हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, पर आज हम जान लेते हैं कि बागेश्वर धाम जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, जहाँ पे ये सब जो चीज़ें वो कहते हैं कि वो प्रेत दरबार लगाते हैं, वहाँ सब क्या नियम है, क्या कायदे, क्या कानून है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बागेश्वर धाम है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के ग्राम गढ़ा में स्थित है। ये एक स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश और विदेश में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि कई तपस्वियों की ये दिव्य भूमि है, जहाँ लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। और यहीं यहाँ पर जो है, जो बालाजी महाराज है, वो एक अर्जी के माध्यम से लोगों की जो भी संकट होते हैं उनको सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। और इसी बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पूज्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्हें पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है, वो यहाँ पर ये जो हो अर्जी के माध्यम से सभी लोगों की समस्या का समाधान करवाते हैं। और ये जो आपके सामने है, ये है धीरेंद्र कुमार शास्त्री। मात्र 26 से 27 वर्ष की इनकी आयु है। और इस उम्र में इनके पास जो एक, आप कह सकते हैं, नाम, एक इनके पास जो प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी इनकी जो राजनीतिक प्रसिद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें तो ये जो बागेश्वर धाम के द्वारा आयोजन किया जाता है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसे बोला जाता है सरस राष्ट्रीय कथा व्यास। तो श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त एवं सन्यासी बाबा के कृपा पात्र और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से होने वाली कथा का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करना एवं समग्र लोकाचार, सार्वभौमिक शांति, सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना है। तो जैसे कोई भी पाठ होता है, चाहे वो रामायण का पाठ हो, चाहे वो गीता का पाठ हो, चाहे जो अब जैसे प्रदीप जी मिश्रा करते हैं शिव पुराण, तो किसी भी पाठ का संदेश हमेशा यही होता है कि किसी भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जो है उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच लोकाचार करना उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस पर्टिकुलर ग्रंथ का, उससे जुड़े हुए ज्ञान का, और शांति, सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना। तो ये सनातन धर्म के द्वारा तो किया ही जाता है। किसी भी दूसरे धर्म के द्वारा भी अगर कोई ज्ञानवान आदमी है जो धर्म के बारे में ही बात करना चाहता है, तो कभी भी किसी भी धर्म से जुड़ी किसी भी चीज़ में अंधविश्वास की बात नहीं होती। देखिए, विश्वास के दो पैमाने होते हैं। अगर किसी भी चीज़ को माना जाए तो वो विश्वास है, और ना माना जाए तो वो अंधविश्वास है। ये चीज़ विज्ञान पे भी लागू होती है। अगर विज्ञान की किसी चीज़ को हम माने तो वो एक आविष्कार है, और अगर ना माने तो वो एक अभिशाप है। ठीक है। तो यहीं पे ये जो होता है बागेश्वर धाम पे जो आयोजन किया जाता है, उसमें पहला तो हमने पढ़ा जो था सरस राष्ट्रीय कथा व्यास। दूसरा जो यहाँ पे होता है वो है मंगलवार दरबार। तो मंगलवार हम सब जानते हैं हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर बालाजी महाराज की पेशी के लिए जिन भक्तों की अर्जी लगती है, उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है। तो जिस भी लोगों की अर्जी यहाँ पर स्वीकार की जाती है, उन लोगों को हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है और महाआरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। और यही वो दिन रहता है जो मंगलवार का दरबार होता है। इस दिन ही धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि जिन भी लोगों के ऊपर किसी भूत या प्रेत का साया रहता है, तो उन लोगों के भूत प्रेत का जो साया है उनके ऊपर से यहाँ पर दरबार लगाकर हटाया जाता है। और ये सिर्फ यहीं नहीं किया जाता है। फिर से एक बार हम जो बात कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकदम से ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इसलिए प्रेवलेंट हो गई है क्योंकि जब एक हिंदू संत के ऊपर ये बात की गई कि भैया इस तरीके से ये चीज़ वो कर रहे हैं, तो एकदम से ये चीज़ काफ़ी प्रिवलेंट, एक काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बन गया। हर न्यूज़ पे, हर चैनल पे यही चीज़ दिखाई जा रही है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ये वाली चीज़ें या ऐसी मान्यता होती है। मुस्लिम धर्म में भी अगर हम देखें तो, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो जावरा के पास एक हुसैन टेकरी करके जगह है, वहाँ पर भी इसी तरीके से भूत प्रेतों को भगाया जाता है। फिर उसके बाद आप देखें तो कई क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी ऐसी है जो ये सब जो कह सकते हैं ना, आपके भूत प्रेतों को दूर करने का या फिर भूत प्रेतों को भगाने का जो काम है वो उन लोगों के द्वारा भी किया जाता है। तो मेन यहाँ पर जो वापस से जड़ आ गई है वो धर्म के ऊपर ही आकर रुक गई है कि क्यों एक व्यक्ति
जो हिंदू धर्म का है तो उसके द्वारा इन सब कार्यों के किए जाने पर इसका इतना ज़्यादा विरोध किया जा रहा है या इसको इतना ज़्यादा ज्वलंता से मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि दूसरे जो लोग हैं उनके द्वारा भी ये सब चीज़ें जब की जाती है तो क्यों तब इन चीज़ों को इतना मतलब वो वैल्यू नहीं दी जाती है। और क्यों जब बात सिर्फ उसी की आ जाती है कि वही मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात है कि जब बात एक धर्म से रिलेटेड जुड़ जाती है तो फिर उसका एक राजनीतिक रंग भी हो जाता है, उसका एक धार्मिक रंग भी हो जाता है। तो चीज़ों को देखने के जो पहलू हैं उन्हें भी हमें जांचना होगा कि क्या हर धर्म को ही हम उसी पहलू से देखते हैं, एक ही पहलू से या एक ही पैमाने पर जांचते हैं, या फिर अलग अलग धर्मों को, अलग अलग संस्कारों को, अलग अलग रीति रिवाजों को जांचने का जो हमारा पहलू है वो हर धर्म के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो बागेश्वर धाम होता है, यहाँ पे जो भी आप लोगों को पूजा के लिए जाना होता है या फिर जो भी आप अगर किसी आयोजन में जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे टोकन मिलते हैं। तो बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर वितरित किए जाते हैं। हर पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे इनका जो सोशल साइट है वहाँ पर ये घोषणा की जाती है कि अब टोकन बांटे जाएंगे। इसके लिए जो आप लोग हैं वो बागेश्वर धाम की जो कमेटी है उनसे आपको संपर्क करना होता है। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि पहले से ही बागेश्वर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित कर दिया जाता है कि इस तारीख को यहाँ पर टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए परिसर में एक पेटी रखी जाती है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव, जिला, राज्य का नाम, पिन कोड आदि लिखना होता है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस भी व्यक्ति का यहाँ पर नंबर लगता है उस व्यक्ति को बागेश्वर धाम कमेटी मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करती है और उसे टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में जो व्यक्ति रहता है उसे एक तारीख दी जाती है और उस दिन ही बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। मतलब जो भी आपके टोकन पे डेट डली हुई आपको मिलती है उस पर्टिकुलर डेट पे ही आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। तो बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है, देखिए बागेश्वर धाम में जो अर्जी लगाने की प्रक्रिया है वो बेहद सरल है। इसमें करना ये होता है कि जब आप धाम पर जाते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांध कर धाम परिसर में रखना होता है, ठीक है। अब ये जो नारियल होता है इसको आप 3 टाइप के कपड़ों में बांध सकते हैं, लाल, पीले और काले। अगर आपकी अर्जी कोई सामान्य अर्जी है तो उसे आप लाल कपड़े में नारियल में बांध के रख दें। अगर कोई शादी विवाह से जुड़ी हुई अर्जी है तो उसे पीले कपड़े में बांध दें नारियल को और फिर रखें। और अगर कोई प्रेत बाधा, भूत प्रेत से जुड़ी हुई आपकी अर्जी है तो उसे काले कपड़े में बांध कर रखा जाता है। कई बार क्या होता है कि अपनी कथाओं में जो बागेश्वर धाम के हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो ये भी कहते हैं कि अगर आप धाम जाकर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में स्थित जो पूजा स्थल है आप वहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज जो है आपकी अर्जी को अवश्य सुनेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ कि देखिए उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये सब चीज़ें वहाँ जाकर नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, तो वो आपको कोई पकड़ पकड़ के नहीं बुला रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वो टोकन ले रहे हैं, टोकन लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जिसको जाना होगा, जिसकी किसी भी चीज़ पे, चाहे वो श्रद्धा हो चाहे अंधश्रद्धा हो, चाहे विश्वास हो चाहे अंधविश्वास हो, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो एक तरीके का कपट हो, तो ये मानने के ऊपर है। कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई रहती है, जैसे कई लोग रहते हैं जिनके वो मानते कुल देवता, तो एक पत्थर को भी कुल देवता माना जाता है। तो मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकड़, वो वाला हिसाब है। तो वही यहाँ पर भी है कि इन कथाओं में किसी को प्रेरित नहीं किया जाता कि आप जाएं। अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धर्म गुरु है, अगर मुरारी बापू है, अगर कोई आप कह लें प्रदीप जी मिश्रा हैं, तो वो लोग ये नहीं कहते कि आप लोग चीज़ों को फॉलो करो ही करो। उनका ये कहना है कि वो कोई चीज़ बताते हैं, उस चीज़ को मानना नहीं मानना ये इंसान के स्वविवेक पे निर्भर करता है। अब ये टोकन कब डाले जाते हैं, देखिए टोकन कब डाले जाते हैं उस दिन का निर्धारण खुद जो गुरुदेव हैं धीरेन्द्र शास्त्री वही करते हैं। जब तिथि तय हो जाती है तो सोशल मीडिया द्वारा या फिर गुरुदेव के दिव्य दरबार में इसकी आखिर में सूचना दे दी जाती है कि इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। टोकन लेने के लिए जिस पर्ची को भक्त जमा करते हैं उनमें से कुछ पर्चियों को छांटकर फ़ोन के माध्यम से भक्तों से संपर्क किया जाता है कि आप लोगों की पर्ची इसमें निकली है, आप लोग आके अपना टोकन ले लें। इसका मतलब ये होता है कि बालाजी महाराज की इच्छा और आशीर्वाद से उनका नंबर आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लक कि पर्ची तो कई लोग डालते हैं बट नंबर हर किसी का वहाँ पर नहीं आता। तो ऐसा ही माना जाता है कि ये जो पेशी की जाती है भूत प्रेत को भगाने के लिए, तो इसमें कितनी पेशी ज़रूरी होती है। तो दरबार में जब भी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में जो पूज्य गुरुदेव है वो खुद बता देते हैं कि आपको कितनी पेशी करना है। वैसे तो इसमें ये माना जाता है कि कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर भक्त को करने का आदेश दिया जाता है। अब जो भक्तगण है वो इससे अधिक भी पेशी कर सकते हैं, और पेशी जब तक आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती, मतलब जब तक आप वहाँ पे धाम में जा रहे हैं, जब तक आप उस पर्टिकुलर आयोजन में जा रहे हैं, तो तब तक आपको मदिरा, मांस, लहसुन और प्याज जो है, मतलब एक तरीके से आपको पूरी तरीके से सात्विक भोजन करना होता है। कोई भी असात्विक
तत्व आप अपने शरीर में ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये था पूरा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में और वहाँ पे जो भी आयोजन किया जाता है उसके बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगले वीडियो में हम बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, जो भी काफ़ी न्यूज़ में हैं, उनकी बायोग्राफी आपके लिए और आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।